ना, द्वैत है तो उसमें त्याग भी है, ग्रहण भी है, मान भी है, अपमान भी है, सुख भी है और दुख भी। अब से पहले हम किस में फंसे हुए थे? इन द्वैत में ही फंसे हुए थे। मनुष्य मुक्त कहां था? जबकि मानुष योनि पूर्णता मोक्ष की योनि है। पर बिना आत्मज्ञान के जब इसको देह मान लिया जाता है तो देह में सब गुण भी हैं और धर्म भी हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला, सर्वान धर्मान त्यज्यते सर्व कर्मान त्यज्यते। अब ये आप लोगों ने संस्कृत में सुना भी होगा, गीता के डायलॉग्स आपने सुने होंगे, सर्व कर्मान सर्व धर्मान त्यज्यते। आपको पता है कि यहाँ पर दादाजी का ये ज्ञान, प्रमिला भगवान का ये ज्ञान, एक ही इसके अंदर बीज मंत्र है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप भगवान देख पाते हो? उसकी रुकावट भी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं देख पाते। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भगवान देख पाते हो? नहीं देख पाते। आपके ये देखने के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अगले का कर्म और अगले का धर्म आ जाता है। जब तक आपको किसी का कर्म और धर्म दिखाई दे रहा है, आप उसको भगवान करके नहीं देख सकते। कोई शराब पीता हो, सोचो, और हम कहें अरे तुम भगवान देखो ना उसके अंदर, तुमको तो वो दिखाई दे रहा है कि वो शराब पीता है, तो तुमको वो भगवान कैसे दिखाई देगा? कोई झगड़ा करता हो तुमसे, सोचो, हम बोले अरे भगवान करके देखो, भगवान का भाव रखो, कैसे रख लोगे तुम भगवान का भाव? क्योंकि तुम उसको उसका कर्म और धर्म दोनों दिखाई दे रहा है। अर्जुन को दुर्योधन का कर्म दिखाई दे रहा है, भीष्म पितामह का लालन पालन दिखाई दे रहा है कि भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला हूं, कुलगुरु कृपाचार्य ने मेरा नाम रखा था, कैसे मैं इन पे हाथ उठा लूं? नहीं दिख रहा तो उसको केवल एक भगवान, कर्म और धर्म दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अर्जुन को आत्मा का ज्ञान समझ नहीं आ रहा। जब हम तुमको कहते हैं सीधे सीधे सत्संग आओ, सीधे सीधे सत्संग आओ, तो तुम्हारे सामने कर्म और धर्म तुम्हारा रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। तुम्हें तुम्हारे फर्ज, धर्म, मर्यादा ये सब सिखाए जाते हैं। बाल बच्चों का ध्यान रखो, घर वालों की सेवा करो, ये सब सिखाया जाता है। तो जब तुमको माया की राह पर चलना होगा तो सब तुम्हारा साथ देंगे, पर जब तुम्हें कर्म और धर्म से हटके भगवान की राह पर चलना होगा तो इस राह पर तू चल अकेला, तेरा मेला छूटा पीछे राही, तू चल अकेला। क्योंकि जब तक इन आंखों से तुमको कर्म और धर्म दिखाई दे रहा है, हो ही नहीं सकता कि आप आत्मा में टिक जाओ। ये जो बार बार आप गलतियां करते हो, दोष दिखाई देते हैं आपको, तो क्या देखते हो अगले में? कर्म देखते हो उसका, धर्म देखते हो। ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, ये भगत है, ये पुण्यात्मा है, धर्म भी तो देख लेते हो। 8 दिन तक आप देखो कितने मिनिस्टर बदल गए। ये हिंदू मुसलमान का जो विवाद है ये गया गया। कहने को अपने को हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, लेकिन फिर भी ये हिंदू मुसलमान का जो भेद है ये है। पर संत महात्मा आते हैं, वो ये भेद नहीं रखते।
ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। जो इस धर्म में फंस गया, सोचो उसको आत्मा नहीं दिखाई दी, और जिसको आत्मा नहीं दिखाई दी तो समझो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। 84 लाख योनियां जो है वो तुम्हारी भोग योनियां थी। उसकी जो तुम्हारे को आदतें पड़ी हुई हैं, वही तुम अपने मानस योनि में भी वही काम तो कर रहे हो। पर जब सतगुरु मिलता है तो वो तुमको बताता है ये तुम्हारी भोग योनि नहीं है, ये तुम्हारी योग योनि है। तो योग माने होता है जुड़ना, योग मतलब होता है एक हो जाना। पर अगर हम सोचे केवल हम सत्संग आ रहे हैं बस, तो हमें और कुछ नहीं करना, तो सत्संग एक साधन है, साध्य नहीं है। आपके ग्रंथ एक साधन है, साध्य नहीं है। आपको यहां से ओल्ड के स्टेशन तक घर में कोई गाड़ी में अगर छोड़ के आता है तो उस गाड़ी को आप ट्रेन में साथ लेके नहीं चलते। उस गाड़ी को आपको बाहर पार्किंग में लगाना पड़ता है, या फिर गाड़ी छोड़ के वो घर चली जाती है। जैसे ओला और उबर, आप केवल उसको डायरेक्शन देते हैं कि हमको जवाहर कॉलोनी तक जाना है, हमें ग्रीन फील्ड तक जाना है, आप केवल उसको डायरेक्शन देते हैं। पर आप ये सोच के देखें कि वो साध्य हो जाएगा तो साध्य नहीं। साध्य के लिए अष्टावक्र जी ने बहुत अच्छा बताया, जीरो बैलेंस अकाउंट आपको खुलाना पड़ेगा। इससे आपको जल्दी समझ आएगा। सबके जीरो बैलेंस अकाउंट में भी पैसा आया है ना, तो तुम अपने एग्जाम्पल से अच्छे से समझो। यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक का अकाउंट बिल्कुल क्या कर देंगे, जीरो, डेड कर देंगे अकाउंट, न लेना न देना, बस मगन रहना। पर इस समय अभी अर्जुन को अकाउंट खोल के नहीं दिया गया जीरो बैलेंस का। तो उसको लगता है मैंने इतना जप तप प्राणायाम यम नियम ये मैंने किया, ये मैंने किया है। और फिर भीष्म पितामह जिसने सारी जिंदगी शादी नहीं की, उसने हमारे की बड़ी लालन पालन किया, उसके ऊपर हाथ कैसे उठा दिया? कौन हाथ उठाएगा, कौन मरेगा, कौन जिंदा है? और भगवान बोला कि तुमको लगता होगा दुर्योधन, कुलगुरु कृपाचार्य, दुशासन, ये जो उस और खड़े हैं ये जिंदा है, तो तुम गलत समझते हो। इनका विवेक तो सोया पड़ा है। अगर इनका विवेक जागृत होता तो ये युद्ध के मैदान में आते ही ना। तुम्हारा विवेक अगर जागृत हो तो तुम क्रोध करोगे, ज्योति करोगे? तुमको अगर विवेक जागृत हो तो तुम किसी भी केस में फंसोगे। तो जब हमारा विवेक जागृत नहीं होता तभी हम पता नहीं कितनी तरह की परिस्थितियों में अपने को इन्वॉल्व कर देते हैं, जिसको अभी बोला गया लिप्त। एक केवल कमल जो होता है, कमल का फूल, वो कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त और न्यारा रहता है। इसलिए उसकी तुलना बताते हैं बार बार कि रहना ऐसे जैसे जल में कमल। तो जल में जो कमल है वो कैसे रहता है, निर्लिप्त और न्यारा। अगर जीरो बैलेंस अकाउंट है तो वो किसका है, कमल के फूल का। भले रहता कीचड़ में है वो, पर उसने अपना ना कोई कर्म बनाया ना कोई धर्म बनाया। ये कर्म और धर्म कहाँ आ जाता है, जब आप देह अभिमान में होते हो। करता सारा कुछ आप देखो कौन है, भगवान। अब भगवान भगवान तुम जिसको जानते हो वो तो भगवान नहीं है। तुम बहुत कोशिश करते हो आंख बंद करके मैं मुरली वाले को देखूं, मुरली वाला आए जन्माष्टमी पे मेरे मटके में थोड़ा मक्खन रख के जाए। तो वो जो तुमने अपने घर में फोटो देख रखा होता है, तुम बहुत जोर लगाते हो, तो कल्पना मात्र तुम्हारे स्वप्न में थोड़ी देर के लिए झलक दिखा जाता है।
लेकिन आप ये सोच के देखो, वो तो कल्पना है, वो कल्पना है। पर इसने जो कृष्ण देखा वो अलग देखा, इसने जो कृष्ण देखा अलग देखा। अब जो जो इनके मंदिरों में इन्होंने जो देखा वो अलग अलग है। तो सुदेश आंटी मेरे से लड़ने लगी, आपके वाले कृष्ण को तो मूंछ नहीं थी, आपने अच्छा वाला कृष्ण नहीं देखा। मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कृष्ण है, उसकी मूंछ भी थी, उसने बियर्ड भी रखी थी। श्याम खाटू वाला जो कृष्ण होता है उसको बियर्ड भी है। और जो वांके बिहारी वाला है, रोहित ने वो वाला देख लिया, उसको थोड़ी सी नीचे को अच्छे से उसने फ्रिल्स वाली वो पहन रखी थी फ्रॉक। उसने बोला नहीं वो कृष्ण तो वो वाला है। अभी आपस में झगड़ा हो गया। तो आप क्या नोट कर रहे हैं, कर्म और धर्म। तो भगवान कोई देह नहीं है, तभी बोला गुरा एक देह बुझाई। अगर आप भगवान को एक देह करके देख रहे हो तो समझना आप कभी भी एक कर्म और धर्म से ऊपर उठ ही नहीं सकते। आप किस में देखोगे भगवान, आप देखोगे फिर जो हमारे मुताबिक चलता है, जो हमको प्यार करता है, हम उसको तो भगवान करके देख लेते हैं। तो हमें उसके कर्म और धर्म दिखाई देंगे। जो हमारे ऑपोजिशन में खड़े होते हैं, यहां अर्जुन को उसमें भी भगवान दिखाया जाएगा। कॉम्प्लिकेशन तो तभी हमारे जीवन में कि जब हमारे कोई अपोजिट चलता है, हम उसमें भी भगवान देखें। हमारे दुख का कारण क्या है? इस समय अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के बीच में है और गांडीव रख के बैठा है, जबकि शक्तिशाली है, जबकि पावरफुल है। उसके जैसा ना धनुर्धर आज तक कोई हुआ है ना कोई होगा। तुम देख लो, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, तुम इतने अच्छे से चौधरी बन जाते हो, और अपने घरों तो लल्लो पल्लो बन जाते हो तुम लोग। किसी और के घर में कुछ थोड़ा सा उपदेश करना हो, तुम कितना अच्छा उपदेश कर लेते हो। पर यही बात घूम फिर कर अपने पे आ जाए तो हम कितना अंदर से कमजोर नहीं महसूस करते। तो क्या हुआ, और उपदेश आप ना माने, ये केवल उपदेश तक ही रह जाता है, क्योंकि हमारे अंदर से द्वैत नहीं है। इस समय अर्जुन जो इतने सारे युद्ध जीत सकता है, इतने गोल्ड मेडलिस्ट है, इतने सारे उसने वो ले रखे हैं, मेडल्स ले रखे हैं, इतनी ट्रॉफीज जीत रखी हैं, पर आज वही अर्जुन है, आज ये वही अर्जुन है जो क्या कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने पूछा कारण तो बताओ, कारण तो बताओ, क्यों नहीं करोगे? हम तुमसे कारण पूछते, तुम यह सत्संग क्यों नहीं आ पाते? जो कारण अर्जुन का रहा है वही कारण तुम्हारा है, सेम एज इट इज। तुम भी नहीं आ सकते, अर्जुन भी नहीं आगे बढ़ सकता युद्ध में, क्योंकि अर्जुन को मैं मेरे वाले दिख रहे हैं सारे, और तुम भी यहां नहीं आ सकते क्योंकि तुमको मैं मेरे वाले दिखते। इसलिए अर्जुन को भगवान ने बीज मंत्र दिया, सर्व धर्मान सर्व कर्मान त्यज्यते मम एकम शरणम। तू केवल एक मेरी शरण ले। अब मेरी शरण का मतलब, अब फिर उसका दिमाग घूम गया कि हम तो कंचे साथ खेलते थे, गिल्ली डंडा साथ खेलते थे, यानी मैं कृष्ण की शरण क्यों लूं? हम तो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, एक ही जगह हम पढ़े हैं, फिर मैं कृष्ण की शरण क्यों लूं? बोला कि आप कैसी बात करो, मैं आपकी शरण कैसे लूं? अभी वो जीरो नहीं हुआ ना, अभी फिर वो वहां से दिमाग हटा के अब कृष्ण को क्या करके देख रहा हूं कि ये मेरे मामा का बेटा है, मामा का बेटा है, मेरे साथ बड़ा हुआ, मेरे साथ खेला है, ये क्या बातें कर रहा है? तो फिर भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया। तुमको भी गुरु जब तक आत्म ज्ञान नहीं सुनाता, आत्मा की बात नहीं बताता, तब तक तुम सबको अलग अलग करके और क्या बोलते हो, मेरा सूरज अलग, मेरा सूरज अलग, मेरा सूरज अलग, मेरा गुरु अलग, इसका गुरु अलग, फलाना गुरु, ये गुरु, वो गुरु। आज दुनिया में जो झगड़ा है वो किस बात का है? ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद का झगड़ा किस बात का है? राम अलग है, बाबर अलग है, एक ही। अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले फिर कौन बनते, एक ही।
कितना झगड़ा हुआ, और आप देखो जिसकी सरकार है उसने फिर क्या कर दिया, राम मंदिर के ऊपर खूब पैसा खर्च हो रहा है। पर आप ये सोच के देखो, राम क्या झगड़ा कराने के लिए आए थे? राम एक संत है। राम ना कर्म में फंसे ना धर्म में फंसे। राम अपनी आत्मा में टिके। जिसने अपनी प्रॉपर्टी पे मन नहीं रखा, सोच के देखो, जिसने कभी ये सवाल तक नहीं पूछा अपनी माता जी से कि भाई प्रॉमिस आपको पिताजी ने किया है, मैं क्यों आपका प्रॉमिस निभाऊं। जिसने माया को तुच्छ करके देखा, न कर्म में फंसा न धर्म में फंसा, उस राम के नाम पर कितने विवाद खड़े हो गए। सोचो, बाबर का तो चलो इतनी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसकी तो मस्जिद चलो थी वहां पर भगवान ने द्वैत में भी अद्वैत करके दिखाया कि जब हम एक साथ रह सकते हैं, हम एक जगह पर हैं, तुम हो कौन हमें अलग करने वाले? बोलो। तो मनुष्य जो है उसको आत्म ज्ञान ना होने के कारण इन कर्मों में फंसा हुआ है। अभी भगवान उसको अपना विराट रूप क्या करके दिखाएंगे? अब टीवी वाले तो क्या करके दिखाते हैं, वो हनुमान को भी बहुत बड़े साइज का करके दिखा देते हैं और कृष्ण को भी बहुत बड़ा साइज करके दिखा देते हैं। तो उस दिन जिम में मेरे से कोई पूछ रहा था कि भैया जी विराट रूप का मतलब कि भगवान ने बहुत लंबे चौड़े ऊंचे हो गए थे। तो वो भी भगवान को देह करके देख रहा है। भगवान ने विराट रूप का मतलब ये बताया, जड़ में, चेतन में, जल में, थल में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पशु पक्षी, सब में मैं ही हूं। किसी को भी कर्म करने की ताकत नहीं है। क्यों मैं फलाने पे दोष लगाता हूं, इसने बुरा किया, इसने फलाना किया, ये किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया। सबको कर्म करने की ताकत उस निरंकार से मिलती है। समझे? तो फिर फल किसको मिलना चाहिए? वो भी उसी को ही मिलता है, पर फल तो हम चाहते हैं। कहते नहीं हो तुम लोग खुद ही तो अपने मुंह से बोलते हो, कल मेरे बेटे का पेपर है, अच्छे से करा देना भगवान, अच्छे से करा देना। बहुत भगवान को पता है तुमको कि भगवान से ज्यादा सुप्रीम पावर कोई नहीं है। पेपर भी अच्छा हो गया, आज इंटरनेट पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही बेटा सबसे पहले किसके गले लगा? माँ के गले लगा। मम्मी मेरी तो रैंक इतनी अच्छी आई है, 20 रैंक आई है। आती कैसे ना बेटा, मैंने बड़ा जप किया, बड़ा तप किया, अब मैं हूं। ये अज्ञान है। अब भगवान कहां गया बीच में से? अब भगवान कहां है? अब मैं हूं। अब मैं हूं तो हरि नहीं। जिस समय तुम्हारे पास मैं होती है तो हरि को तुम भूल जाते हो। आखा त जीवा विसरिया त मर जाओ। एक ही फॉर्मूला, आखा त जीवा। ब्रह्मज्ञानी को क्यों ऊपर रखा गया है कि ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। मतलब महेश्वर जिसको तुम ध्याते हो वो भी ब्रह्मज्ञानी को खोजने चलता है। तो ब्रह्मज्ञानी कौन हुआ? भगवान कृष्ण ब्रह्मज्ञानी है और अर्जुन को ब्रह्म में टिकाएगा, पर पहले उसको क्या करेगा? शून्य करेगा। तुम भी यहाँ आए हो, ये ज्ञान सुन रहे हो, बहुत अच्छा है, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, पर जब तक तुम अंदर में मान के बैठे हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, कुछ नहीं करना तुमको। डू नथिंग बी नथिंग, डू नथिंग बी नथिंग। जब तक तुम अंदर से खाली नहीं हो जाओगे, जो तुम्हारा अंतःकरण भरा पड़ा है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसे कुछ नहीं कर सकते तुम। आज का शेड्यूल भी तुमने जो सोच रखा था, आज आप देख लो मंडे ट्यूसडे मार्केट खुल जाएगी। लोगों ने प्लानिंग कर रखा था मंडे ट्यूसडे छुट्टी है, चलो थोड़ा सा घूम के आएंगे, कोई अपने मायके, कोई ससुराल, कोई फलाना, कोई इधर, कोई उधर। पर नोटिस आ गया कि मंडे ट्यूसडे खुलेगा। अब जाओ, कहां जाते हो? जा सकते हो? कहीं नहीं जा सकते। सोचा सोचना हुए, सोचा सोचना हो। तेरा सोचा
कुछ ना होवे तेरा सोचा, तू क्यों था जन्म है खोवे, तू क्यों था जन्म है खोवे, बंदे आजा गुरु दरबार, बंदे आजा गुरु दरबार, सोयो मिलना आखिरकार, सोयो मिलना। तो तेरा सोचा तो कुछ नहीं होगा। तुम किस आधार पर उस बात को सोच रहे हो? देह के आधार पर। देह को अपनी कोई पावर नहीं है। देह अपने आप में जड़ है, जड़। खुद भगवान इसको ताकत देता है किसी को गाली देने की। ये ध्यान रखना। कभी मत सोचना कि फलाने ने मुझे गाली दी। उसको गाली देने की ताकत खुद भगवान ने दी। तो अर्जुन तू क्या युद्ध करेगा? ये तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं सारे। तू इनको नहीं मारेगा, ये पहले से ही मरे पड़े। जिसको भगवान की सोझी नहीं है, समझ नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वो जागता हुआ नहीं है, वो तो पहले से सोया पड़ा, वो पहले से मरे पड़े। तू इनको नहीं मारेगा। तू क्यों बार बार अपने अंदर कर्ता भाव ला रहा है कि ये मेरे हाथ से मर जाएंगे? तूने रिजल्ट भी निकाल लिया, इतना अभिमान है तेरे को, तूने रिजल्ट भी निकाल लिया। हो सकता है इस लड़ाई में तू ही मर जाए, तुमने पहले रिजल्ट भी निकाल लिया, इतना अभिमान है तुमको। करण करावन आपे आप, मानुष की कुछ नहीं हाथ। ये सब कर्म की शक्ति परमात्मा से। तो कहने लगा ठीक है, जब सब भगवान ने करना है फिर आप मुझे क्यों कह रहे हो? बोला क्योंकि तेरे से कराना है ये काम, तेरे से। बंदूक तो सबके पास है पर चलवानी तेरे से। बादशाह मूवी में नहीं कहता, बादशाह मूवी में कहता है कि गायत्री बच्चन को, जो ये मिनिस्टर सीएम आई है, शाहरुख खान कहता है मेरे को मारने के लिए बोला, देखो मेरे पास गन है। बोला गन तो हमारे पास भी है पर चलानी तेरे को है। परमात्मा ने वो काम तुमसे कराना है, इसलिए तुम्हारे लिए साधन बनाए हैं भगवान। तुम कभी अभिमान मत करना कि काम मैं करूंगा। ये सारी रचना ऐसी भगवान ने की है कि कभी तुम इसका अभिमान नहीं करो कि ये काम हम करते हैं। भगवान ने तुमसे कराना है, कराना है। इसलिए आप देखो, जिस समय इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो पहले दुर्योधन पहुंच गया वहां पे। दुर्योधन पहुंच गया तो दुर्योधन ने पूछा भगवान ने, अर्जुन भी आ गया साथ साथ। और भगवान ने बोला देखो, अब इस समय पहले दुर्योधन आया है तो मैं तो दुर्योधन से पूछूंगा उसको क्या चाहिए। उसने एक और नारायणी सेना रख दी और एक और, हाँ। अब आप सोच के देखो, दुर्योधन के लिए भगवान को पता है, इसका तो विवेक वैसे ही सोया पड़ा है। जिसका विवेक सोया पड़ा होता है वो अपने जीवन चलाने का आधार किसको समझता है? किसको समझता है? माया। वो अपना जीवन चलाने के लिए जो ये पुतले दिखाई देते हैं समझता मैं इनसे चल रहा हूं, तभी तो वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है, बड़ा परेशान रहता है। पर हमको कौन चलाता है? हमें कर्म करने की ताकत कौन देता है? कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन रही। बार बार तुमको एक ही सिमरन करना है कि कौन है वो कौन है? शिव है, राम है, कृष्ण है, वो कौन है? जिनको ये भी ध्याते, जो निरंकार के दरवाजे पर बैठ के स्तुति गाते हैं, तुम इनको पकड़ते हो, ये किसी और को पकड़े बैठे। तो जिसको ये जानते हैं वो तू है। सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। पर फिर ध्यान रखना कि तू ये दे नहीं है,
खाली हो जा, अभी भी जो भरा पड़ा है अंदर उससे खाली हो। तुम कुछ भी नहीं हो करने वाले, पर ये एक दिन के ज्ञान से नहीं होगा, रोज रोज तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रोज तुमको ये प्रैक्टिस करनी, क्योंकि रोज ही तुमको अहंकार आएगा, रोज ही तुम्हारे अंदर ये भावना आएगी कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो रोज ही तुम अर्जुन बनोगे, रोज ही तुमको कृष्ण मिलेगा, रोज ही तुम्हारे अंदर से वो कहेगा अर्जुन तू इनको नहीं मारेगा, ये पहले से ही मरे पड़े हैं, मरे पड़े। तू क्यों ये अभिमान कर रहा है कि ये मेरे हाथ से मर जाएंगे, मैं चंडाल के घर से मांग के खा लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अब जब दुर्योधन को ऑप्शन दी कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, भी मैं तो दोनों के साथ बराबर ही खेला हूं, भगवान को भी पक्षपात नहीं करते, पर अकल पता रहती है भगवान को किसका विवेक सोया हुआ है और किसका जागृत है। तो भगवान ने पूछ लिया दुर्योधन से, दुर्योधन ने कहा आप मुझे ना नारायणी सेना ही दे दो, तुम देख लो अब तक तुम भगवान से क्या मांगते थे, ये तो अभी सुनने लगे हो ना अष्टावक्र गीता और ये सब, प्रमिला भगवान के पास तो तुम अभी आए हो, उससे पहले तुम क्या करते थे, नवरात्र करना, तो तीर्थ करना, तप करना, एक पैर गंगा में रख के एक पैर उठा के रखना, तुम्हारे दिमाग में कौन घूमते थे, मैं और मेरे वाले, जो नहीं है, जो नहीं है वो तुम्हारे दिमाग में घूमते थे, जो ऑलरेडी मरे पड़े हैं। सोचो, और कल्पना है कि हमको दिख रहे हैं, भास रहे हैं हमको, जैसे यहाँ कश्मीर की सीनरी लगा दें, उसमें सेब के पेड़ भी हैं, डल लेक भी है, शिकारे भी खड़े हैं, पर वो शिकारा तुमको एक दो के चौक पे छोड़ सकता है, दिख रहा है लेकिन भास रहा है हमको, लेकिन है तो नहीं। ऐसे जगत दिख रहा है पर बिना भगवान के कर्म के ताकत के वो कुछ भी नहीं है कुछ। तो फिर हमें कोई मार सकता है, हमें कोई दुखी कर सकता है किसी को इतनी हिम्मत, जब तक उसमें हुक्म ना हो जाए परमात्मा का, ना तुमको कोई चला सकता है, ना बिठा सकता है, ना रहा सकता, ना खिला सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है तो ये दोष लगाना छोड़ दो, अभी कभी खाली हो जाओ, तुम्हारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, जीरो बैलेंस। तो अर्जुन को बोला तू खाली हो जा अभी भाई, जिस तरह से ये सीनरी दिख रही है, पर इसमें से सेब जो रिलायंस में 270 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो फ्री में उतार ले इसमें से सेब, खा ले। क्या ये तेरी प्यास बुझा देंगे, क्या ये तेरे को विटामिन ई दे देंगे, आयरन दे देंगे, ये दिखने में आ रहा है सिर्फ, ऐसे तुमको मैं मेरे वाले दिखने में आते हैं, पर ये अभी हैं और अभी नहीं, अभी हैं और अभी नहीं। आप सोच के देखो, फिर कौन तुझे रोकता है, कौन तेरे बंधन का कारण है, कोई नहीं रोकता। जो तेरा अज्ञान है वो तेरे को बार बार ये बाहर दिखाता है कि ये है, इनके वजह से ये है, इनके फला, कोई नहीं है, सब ना ज्या का एक होता, सब उन जीवों को मैंने ही धारण किया है, मैं ही हूं। ले ले तू नारायणी सेना ले जा, ले जा। अर्जुन सॉरी, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब उसको दे चुका हूं। भाई पहले वो आया था, बोला नहीं भगवान मुझे तो नारायणी सेना चाहिए ही नहीं थी, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ हो, तुम साथ हो जो मेरे, तो फिर किस चीज की कमी है। पता है आपको, जब ये पढ़ाई करते थे कॉलेज में, स्कूल में एक साथ, तो गुरु द्रोण को अच्छे से ऑब्जर्व कौन करता था, अर्जुन। उसको वो पढ़ाई आज काम आ रही है, उसको आज वो पढ़ाई काम आ रही है। ऐसी पढ़ाई जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होती, तुम्हें कभी भी वो काम आ जाती है। पढ़ा हुआ शास्त्र, पढ़ी हुई विद्या, ये कभी भी काम आ जाती है। इसलिए उसने बोला कि जब कभी संतों का संग मिले तो उनसे आलतू फालतू की बात मत करना, कम टू द पॉइंट, सीधे सीधे बात करना उनसे। जब सीधे सीधे बात करोगे तो तुम जो मिथ्याचारी जगत की वस्तुएं इकट्ठी करने की कोशिश करते हो, भगवान ये दे देना, भगवान वो दे देना,
पर ये तो चेंजेबल है, चेंजेबल है, कब तक रहेगा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल लगाना किसी से नहीं चाहिए, दिल लगाना किसी से। वो परमानेंट नहीं है। हम उन चीजों की याचना करते हैं, उन चीजों के लिए दिमाग घुमाते हैं, उन चीजों के लिए भटकते रहते हैं सारी जिंदगी। पर आपको पता है आप सबको निर्धारित समय मिला है, निर्धारित समय। दोष नहीं लगाना ट्रक वाला मार गया, फलाना मार गया, ये कर गया, वो कर गया। निर्धारित समय से एक सेकंड भी आपको ऊपर नहीं मिलेगा। ना निर्धारित समय से पहले जाओगे, ना निर्धारित समय के बाद जाओगे। निर्धारित समय है सबको। पर इस जीवन काल के अंदर क्या आपने अपना वो काम किया जिस काम के लिए तुम आए हो? तुम्हारा मेन काम क्या था, जिसके लिए बार बार वाणी में तुम लोग पूछते भी थे? फिर हम और काम ना करें, दूध लेने ना जाएं, बच्चों के लिए पैसा ना कमाएं। गुरु नानक देव जी ने तो आसानी से कह दिया, अवर काज तेरे कितने ना काम मिल साध संगत बच केवल नाम। हाँ, क्योंकि बाकी सब काम वो 84 लाख योनियों में करने थे। यहां तो तुमको केवल साध संगत ढूंढो और केवल अपना अभिमान निकालो उसमें से। जो 84 लाख योनियों में तुम अपना अभिमान इकट्ठा करके आए हो ना, कुत्ता बोला भौं भौं, चूहा बोला चू चू, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, ये जो तुम्हारे अंदर मैं भरी पड़ी है ना, ये ऐसे बातों से नहीं जाएगी, ये जाएगी साध संगत से। साध संगत मिले सो तरिए। क्यों बोला इतना? गुरु नानक देव जी ने कल तुमको सुखमनी साहब के अंदर साध संगत के कितने तुमको बताए कि साध संगत से क्या मिलता है। और संत का दुखी जन्म मरण के चक्र में आए, संत का दुखी जंगलों में भटके। तो संत का दुखी कौन है? जो अपने इस मानुष जन्म की कदर नहीं करता, और संत आया उसके लिए स्पेशल, और उसके साथ उसने लेवा देवा नहीं किया, यानी उसने सच्चा सौदा नहीं किया, तो समझो उसने अपने मानका देही को भी वृथा ही गवा दिया। गवा दिया कि नहीं? कहां गवा दिया आप सोचो। जो तुम फिजूल की बातों में पड़े हो और तुम्हें परमात्मा में बिल्कुल विश्वास नहीं है, और कहते हो, फोटो भी टांगते हो, गले में लॉकेट भी करते हो, अच्छे अच्छे भजन भी बनाते हो, पर पूर्ण विश्वास तुमको नहीं है। वो तभी होगा जब पूरा सतगुरु भेजिया तो पूरी हुई जुगत। फिर हसन दिया खेलन दिया बुझे हुए मुंह। मतलब हंसो भी, खेलो भी, सब कुछ करो, पर तार यानी योग तुम्हारा परमात्मा से लगा रहना चाहिए एक सेकंड भी। जब गुरु नानक की माता ने उसको बोला, मैं तेरा कहीं इलाज करा देती हूँ, चल एम्स चल, अपोलो चल, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मैं तेरा कहीं इलाज करा देती हूँ, तू कोई काम धाम ही नहीं करता। जो तेरे पापा तेरे को बिजनेस खोल के देते हैं, तू कोई काम धाम ही नहीं करता। बेटा, तेरे पिताजी मेरे को नहीं छोड़ते, वो मेरे को बोलते तूने बिगाड़ा। और वैसे भी आप देख लो, 8 दिन तक जितने भी बाप हैं वो किसको बोलते हैं? माँ को ही बोलते हैं। तो कालू भी जो था वो किसको बार बार बोलता था? तृप्ता को ही बोलता था बार बार, तूने खराब किया, तूने इसको ढील दे रखी, तू इसको टाइट कर। तो कौन माँ अपने बच्चे को खराब करती? और आप परेशान थी तो उसने बोला, चल मैं तेरा कहीं ट्रीटमेंट करा देती हूँ। बड़े वैद्य हकीम सब देखे, वो मिल भी गया एक वैद्य को। उसने बहुत अच्छी बात बोली, आखा त जीवा विसरा ता मर जावा। अब ये कोई उनकी एक जन्म की कमाई नहीं थी। आप सोच के देखो, एक जन्म की। योग भ्रष्ट थे, योग युक्त हो गए। अभी तो तुम सुन रहे हो ना, भले तुम्हें आत्मा का निश्चय हो। जैसे मेरे से कई बार कहते हैं, भैया बड़ा मुश्किल है भगवान को पाना, अरे बड़ी माया है, तेज माया है। कोई बात नहीं, कुछ चैप्टर तो पढ़ लो, जितने पढ़ सकते हो पढ़ लो। अगर उसके अंदर ही तुम्हारा अगर देहांत हो जाता है, देह का अंत हो भी जाता है, तो वो तुम्हारी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। फिर जो तुमको जन्म मिलेगा, फिर कम से कम 84 लाख, उनमें तो नहीं भटकोगे। कीट पतंगा मछली छिपकली, उनमें तो नहीं जाओगे ना। कम से कम तुमने अपने मानव जन्म को समझ तो लिया। फिर जो तुमको जन्म मिलेगा, फिर तुम उसके अंदर आगे के चैप्टर फिर शुरू कर लेना, उसमें क्या हुआ।
तो गुरु नानक देव जी ने अपना कार्य पूर्ण कब किया? जब वो नानक के चोले में आए तो उनको पहले से ध्यान में था। सारे बच्चे रोते रोते आते हैं, वो कैसे आए? हंसते हंसते आए कि मेरे को अच्छा है, काम मिल गया अपना। तभी उन्होंने ये जो वाणी लिखी है, बड़ी प्योर पवित्र वाणी लिखी है, जिसको पढ़ते ही सुनते पुनीत कहते पवित्र। अब हर एक जो सुनाने वाला है उसको अलग अलग अर्थ करके ले जाता है, लेकिन चाहे आप उसको कैसा भी अर्थ करके ले जाओ, उसका अर्थ एक ही है। आत्मा में टिकाते हैं वो, और वो प्रभु से हमारे को जोड़ते हैं। ये बेकार के कामों में जो हम फंसे पड़े हैं, अपना अंतःकरण भरा पड़ा है, शून्य की अवस्था में जाना है, जीरो बैलेंस अकाउंट में जाना है। तो किसके खुलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट? जिसका कुछ है ही नहीं इसके पास। मोदी ने किसके खुलवाए हैं जीरो बैलेंस अकाउंट? जिसने कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, नथिंग इज माइंड, मेरा कुछ भी नहीं है। चलो फिर तुम्हारा हम क्या खुलवा देते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट। तो खाता बंद करना है कि नहीं अपना अपना? ये जो आवागमन का खाता है, ये बंद करो। अर्जुन उठो, चलो युद्ध करो। तब अर्जुन को समझ आया कि भगवान कहाँ नहीं है, ये भगवान का ही प्रकाश पड़ रहा है। तुम कभी शीशे के सामने खड़े हो तो तुम्हें सुअर का चेहरा दिखेगा ना? उसमें सुअर का चेहरा दिखेगा। ज्योति भी कह रही है हाँ। तो फिर सुअर कैसे दिख जाएगा उसमें? तुम शीशे के सामने खड़ी होती हो तो कौन दिखता है उसमें तुम्हें? तो बस, तो ये सारी भगवान की परछाई है, उसी का प्रकाश सब पे पड़ रहा है। सुबह उठी तो सबसे पहले तुम्हें कौन दिखा? कौन दिखा सुबह उठी तो? ऐसे तो नहीं हो सकता। चादर, तौलिया, तकिया कुछ भी नहीं दिखा। आंख खोलते सीधा ऐसे आंख बंद करके सीधा हमारे को दिखा सिर्फ। तो कपड़े दिखे, कपड़े से पहले क्या दिखा? प्रकाश। आंख खोलते हो तुम्हें प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश के कारण तुमको सब दिखता है। वही प्रकाश आत्मा, वही प्रकाश आत्मा। और जब तुम ये प्रकाश तुम्हारी आंखों से चला जाता है, फिर तुम्हें कुछ नहीं दिखना इसमें। जब आंखें रात को सो जाती हो, फिर क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता, अंधकार। तो ये जो आंख के रूप में प्रकाश, तुम आंख खोलते हो तो उस प्रकाश के कारण तुम जो सब देखते हो, वही परमात्मा है। समझे? कभी नहीं कहो कि हाँ भाई मैंने ये देखा वो देखा। अज्ञान में हम कहते हैं ना, हमने देखा बच्चे पूरे हैं घर में, आलू पालू तालू सारे सो रहे हैं, उनके पापा सो रहे हैं, कहीं कोई भाग तो नहीं गया बीच में से। जो तुम्हारे अंतःकरण में भरा पड़ा होगा ना, वही भाग निकलेगा। छोटा बच्चा होगा ना, उसको तुमने दूध पिलाया होगा तो वॉमिट किसकी करेगा? ग्लाइकोडीन की तो वॉमिट नहीं करेगा ना, किसकी वॉमिट करेगा? ऐसे ही मन साचा ते मुख साचा। अगर तुम्हारे अंदर ये ज्ञान भरा हुआ होगा तो तुम अगर किसी के साथ भी बैठोगे, वो ज्ञान की ही बात करोगे और दूसरी कोई बात नहीं करोगे। तो अर्जुन को वॉमिट कराया, सारा अज्ञान निकाल के। अब अर्जुन को समझ आ गया है कि कुलगुरु कृपाचार्य के अंदर भी कृष्ण का ही प्रकाश पड़ रहा है, दुर्योधन के अंदर भी प्रकाश किसका पड़ रहा है? कृष्ण का। लेकिन जैसे शीशे के सामने से तुम हटते हो तो परछाई भी क्या हो जाती है? तो भगवान पूरी तरह से अब किसके साथ है? अर्जुन के साथ। क्यों अर्जुन को कह रहे हैं कर तू ये युद्ध, तू ये युद्ध कर? क्यों गुरु तुम्हें कह रहा है आओ, मैं मेरे वालों को मार के यहाँ आओ आओ? क्यों स्वामी राम तीरथ ने बोला कि पहले बोल मैं स्वामी राम तीरथ की विधवा हूं, तब तेरे को मैं साथ लेके चलूंगा। और तू अगर पत्नी बन के मेरे साथ चलेगी तो फिर तू मेरे को ये साधना नहीं करने देगी, क्योंकि तू तो बार बार कहेगी एक नंबर मार्केट घुमा लाओ, आज एसएस मॉल घुमा लाओ, आज मेरी मासी मर गई है वहां चौथे पे ले जाओ। तू मेरे को साधना थोड़ी करने देगी, फिर करने देगी? तो अगर तू पति के भाव से मेरे साथ चल रही है तो तू इस ज्ञान पर नहीं चल सकती। अर्जुन तब तक समझ नहीं पा रहा था जब तक वो कृष्ण को मामा का बेटा करके देख रहा था। उसने बोला तू थोड़ी देर के लिए भूल जा, मेरी देह को मत दे, तू उस अमृत को पी जा जो मैं तेरे को देना चाहता हूं। हम लोग को ये ज्ञान क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि हम कर्म और धर्म में फंसे हुए हैं। हम अगले का कर्म देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे उसको कर्म करने की ताकत कौन दे रहा है।
कौन ये करा रहा है उससे? बस, नहीं तो किसी को ताकत नहीं है ना। मीरा को जहर का कटोरा दिया गया पर मीरा जहर पी के मरी। मीरा को निश्चय था कि जहर का कटोरा मेरे को मार नहीं सकता, हुक्म मार सकता है। जब कृष्ण का हुक्म हो जाएगा तो फिर ये जहर का कटोरा क्या, कोई ऐसे हल्का सा तुम्हें धक्का देगा उससे ही तुम मर जाओगे। कितने कितने रीजन होते हैं आप देखो, रोज सुनते हो हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, बैठे बिठाए चाय पी हार्ट फेल हो गया। अब उसको किसने मार दिया? उसका समय पूरा हो गया, खत्म बात। तो हुक्म से सब काम होता है, और हुक्म किसका चलता है? उस निरंकार का हुक्म चलता है। उसको तुम चाहे कितने भी पत्थर पूज लो, देवी पूज लो, कुछ भी कर लो, हुक्म के आगे सब फेल। और हुक्म कब किसका है इसको जानने की कोशिश नहीं करना, पर हुक्म को मानना, हुक्म को मानना और अपने को खाली करते रहना। अगर तुमने किसी के प्रति भी कोई कर्म धर्म संजोग के रखा, ये सब तुम्हारा ज्ञान ध्यान सब व्यर्थ हो जाएगा, तुम भगवान देख ही नहीं पाओगे। भगवान देखना कोई, शुरू में सब कहते थे भैया कैसे भगवान देखें, भी मैंने तो अपने बेटे को मोर पंख भी लगा के देखे, उसके हाथ में बंसुरी लगा था मोया, फिर भी मेरे को दिखता ही नहीं था भगवान उसमें। तो वो बाहर की उसकी वेशभूषा लगाकर तो उसको भगवान करके देखना चाह रहे हैं। शरीर किसी का भी भगवान नहीं है, वो पांच भौतिक तत्व है, वो विलीन हो जाएगा। नहीं तो राम को ले आओ, कृष्ण को ले आओ, अभी है कहीं, पर वो आत्मा रूपी से, वो सत्य रूपी से वो है। इसलिए राम का नाम सत्य माना जाता है, क्योंकि उसने सत्य को चुना और असत्य को तजा। तुम्हें यही करना है। तुम ये जो आए हो 84 लाख योनियों के बाद, सत्य को पक्का करो और असत्य को हटाओ बीच में से। सत्य क्या और असत्य क्या है? जो चीज बदल जाती है वो असत्य, और जो चीज एक सी रहती है वो सत्य। भगवान का नाम एक सा रहता है, उसको पकड़ो, उसको जानो और उसी के हो जाओ। और बाकी जिन चीजों में तुम्हारा दिमाग सारा दिन चलता है, तुम कितनी भी कोशिश करो, ये सब बदलने वाले हैं। जो सब बदलने ही वाले हैं, तो हम क्यों उन चीजों के पीछे पड़े? इतना विश्वास रख के बैठो, तभी भगवान ने बोला सर्व धर्मान सर्व कर्मान त्यज्यते मम एकम शरण। तुम मेरे एक की शरण में आ जाओ। उस एक की शरण का मतलब कोई ये नहीं कि भाई तुम कृष्ण के पास आके रहने लग जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। एकम शरण मतलब वो आत्मा तेरे पास भी, वो आत्मा मेरे पास भी। तुम उस आत्मा की शरण लो, तुझे किसी का आधार लेने की जरूरत है ही नहीं। हमें गुरु जी की बात बहुत अच्छी तरह से याद आती है। तो हमारे पापा कहा करते थे आज हम हैं कल नहीं है, तो बार बार मेरे दिमाग में वो ये बात डालते थे। तो हम लोग गुरु जी से सीधे स्पष्ट बात करते थे, हमें नहीं लगता था कि वो क्या कहेंगे। तो मैंने एक बार गुरु जी से बोला कि और तो कोई बात नहीं है, हमें ज्ञान भी बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है मैं जल्दी जल्दी आऊं आपके पास, पर एक मेरे घर में ये प्रॉब्लम है कि मेरे पापा ये बात बार बार बोलते हैं। तो बोला जाके अपने पापा से आज कह देना कि तेरे को किसी के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया तेरा आधार लेगी, ये ध्यान रखना। हमें उनकी आज से 20 साल पहले की वो बात अभी ध्यान है। तो हमने एज इट इज आके घर में बोल दी, हमें बोला कि हमें किसी के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया हमारा आधार लेगी। तो वो बात ब्रह्मज्ञानी के मुख से जो निकली, वो कोई उन्होंने किसी बलबूते पर वो बात कही थी। तो आप देख लो, हमें तो छोड़ो, आप अपना भी देख लो। इतना ज्ञान इतने सालों से सुनते सुनते आपको लगता है कि अब आपको किसी के आधार लेने की जरूरत है? कौन है आधार? नाम का आधार। सो सुखिया जिस नाम का आधार, नाम के आधार पर रहना बस। ठीक, क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया समझ